नमस्कार। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग CFMS में पेई मैनेजमेंट मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। पेई मैनेजमेंट मॉड्यूल को जानने के लिए हम सबसे पहले पेई मैनेजमेंट के ओवरव्यू की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इस बात को देखेंगे दैट पेई मैनेजमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें पहले से किन चीज़ों को कर लेने की आवश्यकता है, मतलब प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एक्सेसिंग पेई मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या है, और अंतिम में हम पेई मैनेजमेंट मॉड्यूल में अलग अलग क्या प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, उन प्रोसेसेस को और उन प्रोसेसेस से जुड़ी हुई मुख्य बातों को जानने की कोशिश करेंगे। ओवरव्यू ऑफ पेई मैनेजमेंट, इसमें हम लोग सबसे पहले पेई क्या है यह जानने की कोशिश करेंगे। तो पेई वो सभी लोग हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में बिहार सरकार पैसे देती है, जैसे एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स, ये सभी को बिहार सरकार पैसे देती है, तो ये लोग CFMS में पेई की तरह डिफाइन होंगे। उसी तरीके से सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए अलग अलग स्कीम के तहत बिहार के नागरिकों को पैसा देती है, तो वे सभी नागरिक जिन्हें बिहार सरकार पैसे देगी वो भी CFMS में पेई के रूप में डिफाइन होंगे। वेंडर्स जो बिहार सरकार को सुचारू तरीके से काम कर सके इसके लिए अपना सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स देती है, उन्हें भी बिहार सरकार पे करती है, तो वेंडर्स को भी हम एज ए पेई सिस्टम में बनाएंगे। तो अगर इस तरह से हम लोग देखें तो CFMS में पेई मॉड्यूल एक मास्टर मॉड्यूल होगा जिसमें उन सभी लोगों के बारे में ब्यौरा होगा जिसे बिहार सरकार किसी न किसी तरह से पैसा देती है। पेई को बनाने के लिए सिस्टम में पेई का डिटेल कैप्चर किया जाएगा और कैप्चर करने के बाद यह एक वर्कफ्लो के थ्रू मेकर, चेकर और अप्रूवर से होते हुए फाइनली पेई बन जाएगा। पेई मैनेजमेंट मॉड्यूल में पेई क्रिएट करने के दो तरीके होंगे। एक जो पेई मैनेजमेंट मॉड्यूल से ही क्रिएट होगा, और दूसरा कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जैसे एम्प्लॉयज़, पेंशन एंड ई बिलिंग मॉड्यूल, वहाँ से पेईज डायरेक्टली आकर के इस सिस्टम में क्रिएट होगा। उन्हें या उन मॉड्यूल के यूज़र्स को पेई मैनेजमेंट में आकर के पेई क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यूँ तो पेई को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को लिया जाएगा ताकि पेई को अच्छी तरह से CFMS में समझा जा सके। उन सभी इन्फॉर्मेशन की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दैट जब हम पेई को पेई मैनेजमेंट में क्रिएट करेंगे तो पेई की कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेई की कैटेगरी और पेई की सब कैटेगरी कई बार ये डिसाइड करेगी दैट नीचे वाले मॉड्यूल उसका किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो अगर हम पेई की कैटेगरी और सब कैटेगरी को समझना चाहें तो मुख्य रूप से पेई की जो कैटेगरी होगी वो एक इंडिविजुअल होगी, दूसरा वेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स होगा, तीसरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, चौथा ओन ऑफिस। ओन ऑफिस भी एक पेई की तरह सिस्टम में इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि ओन ऑफिस में भी खर्च करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। वो पैसा बिल बना करके ओन ऑफिस के अकाउंट में आएगा, इसीलिए ओन ऑफिस को पेई बनाया जाएगा। और कुछ अदर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिन्हें बिहार सरकार पैसे देती है, तो इस तरीके से हम पेई की कैटेगरी को बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे ताकि हम बाद में इसको MIS के थ्रू भी किन्हें किन्हें पैसे दिए जा रहे हैं इसको हम निकाल सकते हैं CFMS के थ्रू, यदि हम पेई बनाते वक्त पेई की कैटेगरी ठीक से करेंगे तो। प्री रिक्विजिट्स ऑफ एक्सेसिंग पेई मैनेजमेंट, मतलब पेई मैनेजमेंट को एक्सेस करने के लिए पहले से क्या चीज करने की आवश्यकता है। CFMS में किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए आपके यूजर के साथ अप्रोप्रिएट एक्टिविटी का एसोसिएट होना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको पेई मैनेजमेंट मॉड्यूल
एक्सेस करना है तो आपके ऑफिस के एडमिन को आपके यूज़र के साथ पेई मैनेजमेंट की एक्टिविटी को एसोसिएट करना ज़रूरी है। तो पेई मैनेजमेंट की एक्टिविटी 3 होगी: पेई मैनेजमेंट मेकर, पेई मैनेजमेंट चेकर, पेई मैनेजमेंट अप्रूवर। ये एक्टिविटीज़ यूज़र के साथ एसोसिएट होने से यूज़र को पेई मैनेजमेंट का एक्सेस मिल जाएगा, और ऐसा यूज़र जिनके साथ पेई मैनेजमेंट की एक्टिविटी एसोसिएटेड हो, वो यूज़र जब लॉगिन करेंगे CFMS सिस्टम में तो उन्हें CFMS सिस्टम में पेई मैनेजमेंट मॉड्यूल का आइकन दिखेगा, जो इस बात को दर्शाएगा दैट वो यूज़र पेई मैनेजमेंट को एक्सेस कर सकता है। पेई मैनेजमेंट मेकर जिन यूज़र के साथ एसोसिएट होगा वो पेई को बना पाएंगे, चेकर उन्हें चेक कर पाएंगे, और जिन यूज़र के साथ पेई मैनेजमेंट अप्रूवर की एक्टिविटी एसोसिएट होगी वो यूज़र सिस्टम में पेई को अप्रूव कर सकेगा। प्रोसेसेज इन पेई मैनेजमेंट। पेई मैनेजमेंट में मुख्य रूप से 4 प्रोसेसेज हैं। पहला है पेई क्रिएशन, जिसके थ्रू आप पेई क्रिएट करेंगे। दूसरा है जिसके थ्रू आप पेई को मॉडिफाई करेंगे, पेई मॉडिफिकेशन। तीसरा है न्यू अकाउंट एडिशन, जिसके थ्रू आप एग्जिस्टिंग पेई के साथ उनके नए अकाउंट्स, नए बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। चौथा है पेई टैगिंग, जिसके थ्रू आप पेईज को ऑफिस या स्कीम के साथ टैग कर सकते हैं। इन प्रोसेसेस के डिटेल हम आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। पेई क्रिएशन, जैसा हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा है, पेई क्रिएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शनैलिटी है पेई मैनेजमेंट मॉड्यूल की, और पेई क्रिएशन के थ्रू हम CFMS सिस्टम में पेईज को लेकर के आएंगे। तो पेईज को बनाने के लिए हमारे सिस्टम में जो प्रिविलेज, CFMS सिस्टम में मेकर और चेकर को प्रिविलेज दिया गया है। मतलब जिन यूज़र के साथ पेई मैनेजमेंट मेकर या पेई मैनेजमेंट चेकर एक्टिविटी एसोसिएट होगी वही लोग सिस्टम में पेई क्रिएट कर सकेंगे। पेई मैनेजमेंट अप्रूवर एक्टिविटी वाले यूज़र सिस्टम में पेई क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसा आप आगे देखेंगे, पेई को क्रिएट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है जिससे हम सिस्टम में एक एक करके पेई बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है जिसमें हम बल्क अपलोड कर सकते हैं पेई को। मतलब अगर हमारे पास एक साथ बहुत सारे पेई हैं और उनको अगर सिस्टम में हमको लेकर के आना है CFMS में, तो हम बल्क अपलोड के थ्रू उसको लेकर के आएंगे। तो अगर हम पहले प्रोसेसेस की बात करें जिसमें हम एक एक करके पेई क्रिएट करते हैं, तो ऐसा करने के लिए CFMS में पेई मास्टर एक स्क्रीन होगा। उस स्क्रीन में पेई के सारे डिटेल्स को डाल करके आप पेई क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपको हमने पहले बताया, पेई क्रिएशन का रिक्वेस्ट मेकर या चेकर करेगा। अगर पेई क्रिएशन का रिक्वेस्ट मेकर ने किया है तो मेकर पेई क्रिएशन का रिक्वेस्ट करेगा, इसके बाद वो उसको फॉरवर्ड कर देगा चेकर के पास। चेकर अपने साइड से पेई के सारे जो डिटेल्स भरे हुए हैं उनकी जांच कर लेगा। जांच करने के बाद अगर चेकर को ऐसा लगता है दैट सभी चीज़ें ठीक ठाक हैं, सभी इंफॉर्मेशन ठीक ठाक हैं, तो उस रिक्वेस्ट को वो अप्रूवर के पास भेज देगा। या अगर उसमें कोई संशोधन की ज़रूरत है तो चेकर उसमें संशोधन करेगा, संशोधन करके वो अप्रूवर के पास भेजेगा। या अगर चेकर को ऐसा लगता है दैट मेकर ने बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस कर दी है, तो अपना रिमार्क्स दे करके वो उसे वापस कर देगा मेकर के पास। और जब ये चेक अप्रूवर के पास जाएगा तो अप्रूवर सारी चीज़ों को चेक करके अगर सारे इन्फॉर्मेशन उसको सही लगेंगे तो उसे वो अप्रूव कर देगा सिस्टम में, और एक पेई क्रिएट हो जाएगा। और अगर सारे इन्फॉर्मेशन उसमें ठीक ठाक नहीं है तो अप्रूवर उस रिक्वेस्ट को चेकर या मेकर जिनके पास से अप्रूवर के पास रिक्वेस्ट आया था उसको ये भेज दिया जाएगा। पेई मॉडिफिकेशन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इस प्रोसेस के थ्रू
CFMS में कोई पेई जो बना हुआ है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जो वेरियस स्टेटसेस पेई के हैं उनमें से अनअप्रूव्ड, अप्रूव्ड, ई साइंड एंड रॉन्ग पेई वाले स्टेटस वाले पेई को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी पेई को मॉडिफाई करना हो तो वो मॉडिफाई करने के लिए जनरली ये टास्क लिस्ट से मॉडिफाई होता है। तो अगर हम लोग एक एक स्टेटस की बात करें तो अनअप्रूव्ड पेई को अगर मॉडिफाई करना है तो ये जिसके पास पड़ा हुआ है वो अपने टास्क लिस्ट से जाकर के इसको मॉडिफाई कर सकता है। मेकर चेकर के पास अगर उसकी टास्क लिस्ट में कोई पेई मॉडिफाई करने के लिए पड़ा हुआ है तो वो उसको मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करने के बाद जैसा कि पहले भी हमने बताया है, कोई भी रिक्वेस्ट CFMS सिस्टम में मॉडिफाई होगा या क्रिएट होगा तो वो मेकर से या चेकर से इनिशिएट होगा और फाइनली वो अप्रूवर से अप्रूव होगा। इसके बाद ही वो चेंज सिस्टम में होगा। उसी तरीके से पेई को अगर मान लीजिए किसी असाइंड पेई को अप्रूव्ड असाइंड पेई को मॉडिफाई करना है तो ऑब्वियसली मेकर या चेकर कोई उसके चेंज को इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करने के बाद वो अगर मेकर ने इनिशिएट किया है और अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है ऑफिस का दैट मेकर से चेकर को जाना चाहिए तो मेकर से रिक्वेस्ट चेकर को जाएगा। चेकर उसमें फिर से सारे इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद जब उन्हें ऐसा लगेगा दैट सब कुछ ठीक है तो वो अप्रूवर के पास चला जाएगा। अप्रूवर उस मॉडिफिकेशन को अप्रूव कर देंगे और फिर पेई का मॉडिफिकेशन अप्रूव हो जाएगा। उसी तरह से अप्रूव्ड एंड ई साइंड पेई को अगर मॉडिफाई करना है मेकर चेकर को तो वो पेई मास्टर में जाएगा और पेई मास्टर में जाकर के उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा और एज आई सेड वो चेकर और अप्रूवर के थ्रू फाइनली अप्रूव हो जाएगा। जो बल्क अपलोड का प्रोसेस है, बल्क अपलोड के प्रोसेस में अगर पेई के इंफॉर्मेशन में कुछ गलती है तो वो रॉन्ग स्टेटस में चला जाता है, या अगर डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट भी हो जाता है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं चाहिए तो इन सभी सिनेरियोज में वो रॉन्ग स्टेटस में चला जाता है। उन्हें भी हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद वो मेकर चेकर अप्रूवर वाले प्रोसेस में